ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए है। यह साप्ताहिक राशिफल 9 अगस्त 2026 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का होगा। आइए प्रारंभ करें। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में खुशियां प्राप्त होगी। सब जगह आपको सम्मान मिलेगा। आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपके परिवार में भी सुखद वातावरण बना हुआ रहेगा और कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है या हो सकती है, परंतु परिवार के परिजनों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ आपको मानसिक चिंता हो सकती है। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प, तुलसी दल एवं लड्डू समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन पाठ करें तो संपूर्ण रूप से यह सप्ताह आपके लिए खुशियां प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको लाभ भी प्राप्त होगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आप पूरे सप्ताह व्यस्त रहेंगे तथा थकान का भी अनुभव करेंगे, परंतु उसी में आपको कुछ समय निकालकर अपने लिए देना चाहिए और आराम करना नहीं भूलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से भी आपके साथ कुछ समस्या सप्ताह के मध्य में आ सकती है, परंतु आप उसका समाधान अपने विवेक से निकाल लेंगे और आपको आर्थिक कमी महसूस नहीं होगी। परंतु सप्ताह के अंत में या मध्य में आपको अपने परिजनों से या अपने इष्ट मित्रों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिससे मन उदास रहेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प की माला और अनार के फल के साथ ऋतु फल भी अवश्य समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। पूरे सप्ताह जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम वाला होगा। आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पूरे सप्ताह में परिश्रम के योग बन रहे हैं। आपके घर में या आपके लिए धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आप सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्रा भी संभव है। सप्ताह के मध्य में आपको
प्रत्येक क्षेत्र से लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु शरीर में थकान बना हुआ रहेगा, सेहत में उतार चढ़ाव संभव है और अपने परिजनों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। मंगल मूर्ति गणेश जी के प्रति पूरे सप्ताह मन से समर्पित रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको विनम्रता बनाकर रहनी चाहिए, अपनी वाणी को संतुलित और मर्यादित रखना चाहिए और सोच समझकर अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कठोर वाणी का प्रयोग न करें, अपने विवेक का प्रयोग करें और वाणी मधुर रखें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी उत्तेजना बढ़ी हुई रहेगी। इसलिए आपको अपने परिजनों या इष्ट मित्रों या कार्यस्थल पर विवाद संभव है, इसलिए आप अपनी वाणी अवश्य नियंत्रित रखें तथा सबसे अच्छा व्यवहार करें। सप्ताह के मध्य में और अंत में आपको सफलता के योग हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं या किसी योजना के तहत आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको चाहिए कि आप पूरे सप्ताह भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन धारण करें तथा माता पार्वती एवं आशुतोष भगवान शिव को बिल्वपत्र और शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति प्रदान करने वाला है। आपको इस सप्ताह में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है और अचानक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में और अंत में लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और विनम्रता बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ दें। अर्घ के जल में लाल पुष्प अवश्य डाल लें। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह पूर्ण रूप से अच्छा बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में मांगलिक
वातावरण बना हुआ रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। धार्मिक या मांगलिक यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि लाभप्रद और सुखद रहेगा। परिजनों में भी सद्भाव रहेगा और प्रेम तथा खुशी का वातावरण आपके परिवार में बना हुआ रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप पूरे सप्ताह मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके घर में धार्मिक कार्य हो सकता है या आप धार्मिक कार्य के लिए योजना बना सकते हैं या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सम्मान मिलेगा और आपको अपने परिजनों तथा शुभचिंतकों से सहयोग प्राप्त होगा और लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र से लाभ प्रदान करने वाला है, खुशियां प्रदान करने वाला है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का फल और ऋतुफल उन्हें अवश्य समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुपात में लाभ कम प्राप्त होगा, परंतु परिश्रम अवश्य करना चाहिए और आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। भविष्य में आपको परिश्रम का फल अच्छा प्राप्त होने वाला है, इसलिए परिश्रम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अवश्य करें। पूर्ण मनोयोग से तथा ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करें। इस सप्ताह में आपको आर्थिक क्षति भी हो सकती है या धन की कमी महसूस होगी तथा आपके परिजनों में से या इष्ट मित्र में से कोई स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकता है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके चलते आपको मानसिक चिंता बनी हुई रहेगी। अतः आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें तुलसी दल और लड्डू समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में वाणी नियंत्रित रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा तथा जो भी कार्य कर रहे हैं उसका निष्पादन पूर्ण मनोयोग के साथ तथा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए करना होगा और विनम्रता का त्याग नहीं करना होगा, मधुर वाणी का प्रयोग करना होगा। इस सप्ताह में आपको मानसिक तनाव प्राप्त हो सकता है और आपका या आपके परिजनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, परंतु आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके कार्यक्षेत्र में या परिवार में जो भी आपके सुहृद हैं, जो आपके आत्मीय हैं, वो आपका सहयोग अवश्य करेंगे
जो भी समस्या आएगी उसमें आपको सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आपको सम्मान भी मिलेगा। आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प, लड्डू, केला एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। आप की मानसिक स्थिति क्या करें ना करें वाली होगी, परंतु आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आपको अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए तथा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने परिजनों से, इष्ट मित्रों से आपको संबंध बनाकर रहना चाहिए। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा के दौरान या घर पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सोच समझकर खर्च करना चाहिए। सप्ताह के अंत में परिजनों से या अपने इष्ट मित्रों से मानसिक तनाव प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको संयमित रहना चाहिए। वाणी का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प की माला, लाल पुष्प, लड्डू एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। इसके साथ ही साथ आप उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्क एवं सावधान रहने वाला होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सावधान होकर, सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें और विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। अपने शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने बुद्धि विवेक का पूरे सप्ताह में प्रयोग करना होगा, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। आप अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने सुहृद, अपने परिजनों और मित्रों की भावनाओं को भी समझें। इसे नज़रअंदाज न करें। सोच समझकर ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निष्पादन करें। वाणी को मधुर बनाकर रखें। विवेक का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप पूरे सप्ताह भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती की आराधना पूर्ण मन योग के साथ करें और उन्हें जलाभिषेक करें। त्रिपुण्य चंदन लगाएं। बिलपत्र तथा शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको कई क्षेत्र से उपलब्धियां प्राप्त होंगी, परंतु अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना होगा और मधुर वाणी का प्रयोग करना उचित होगा। अत्यधिक उत्साहित नहीं होना होगा। आपको अपने परिजनों तथा कार्यस्थल पर जो भी आपके आत्मीय हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए
और सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो भी आपके नज़दीक हैं उनसे भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए आपको सावधान एवं सतर्क रहते हुए वाणी को विनम्रता पूर्वक प्रयोग करते हुए सुखद वातावरण का आनंद लेना चाहिए, अन्यथा समस्याएं भी आ सकती हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प, पीला पुष्प, तुलसी दल, लड्डू एवं केला समर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।